Hello everyone, welcome to online class with Pragati Pandey. Today's topic is blood vessels. Today we are going to discuss blood vessels. So basically what happens, blood vessels क्या होते हैं जिसमें blood flow करता है, मतलब पाइप लाइक स्ट्रक्चर या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, और इसमें ब्लड जो है फ्लो करता है. सो लेट्स रीड. आप देख रहे होगे ये फिगर में जो ये डायग्राम दिया गया है, ये आप देख रहे हो पाइप के जैसा है. ये देख रहे हैं आप पाइप के जैसा है. ये सब क्या है? ये सब हमारा ब्लड वेसल्स है. लेकिन ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं. एक आर्टरीज होती है और एक वेन्स होती है. ये किस बेसिस पे डिवाइड होते हैं? क्या होता है, जब हार्ट के पास से ब्लड पूरी बॉडी में जब जाता है तो वो ऑक्सीजन अपने साथ लेके जाता है. ठीक है, तो वहाँ पे उसके उस जो मतलब जो ब्लड वेसल है उसके अंदर कौन सा ब्लड फ्लो करेगा? ऑक्सीजनेटेड. लेकिन जैसे ही वो बॉडी में पूरा घूम के गया, किडनी में ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ, उसके बाद जब ब्लड वापस जाता है हार्ट के पास तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है. मतलब ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उस समय ज़्यादा होता है क्योंकि बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में मिल चुका होता है. सो जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये दो तरह की होती हैं, आर्टरीज और वेन्स. इनका डिवीज़न बेसिकली ऑक्सीजन के प्रेजेंस के बेसिस पर होता है. क्लियर? सो blood flows through tube-like structure called the blood vessels. Different kind of blood vessels that are involved in the circulation of blood in the heart are discussed here. So we are going to discuss different types of blood vessels. First one is arteries. Arteries are a type of blood vessel that carry oxygen-rich blood to all the part of the body from the heart. आप देख रहे होंगे ये आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है, हार्ट से स्टार्ट होती है और पूरे बॉडी में लेकर के जाती है. ठीक है, तो आर्टरीज की बेसिक जो डेफिनेशन होगी वो यही होगी. आर्टरीज आर द टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड and transport the oxygen in other parts of the body. ठीक है, it arises from heart. The arteries have thick wall as the blood flows with pressure in them. जो arteries होती है उसकी वॉल जो होती है थिक होती है, चौड़ी होती है, मोटी होती है. ठीक है, और क्योंकि उसमें जो ब्लड होता है वो प्रेशर से जाता है. आप खुद सोचिए, हार्ट जो होता है, हार्ट का काम क्या होता है? पंपिंग करना. वो पंप क्या करता है? वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक उसमें वो प्रेशर जनरेट करता है. मतलब हार्ट पंप करता है. कोई भी चीज़ अगर पंप होती है, पंप की जाती है तो वहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है. तो आर्टरीज जो होती हैं उनकी जो वॉल होती है वो मोटी होती है, जिससे उनके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है उसमें प्रेशर होता है और उस प्रेशर को सह सके, इसलिए ये जो आर्टरीज होती हैं इनकी वॉल जो होती है वो थिक होती है. आप खुद देख रहे होंगे ये है आर्टरी, इसकी वॉल जो है आप देख रहे हैं थोड़ी सी थिक है. ठीक है, आर्टरीज जनरली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. आप इस चीज़ को ध्यान देंगे, आर्टरीज जनरली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. आर्टरीज में हमेशा ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. The only exception to this is pulmonary artery which carry deoxygenated blood to the lungs. हाँ, एक चीज़ है, देखो, एक होती है आर्टरी, एक होती है पल्मोनरी आर्टरी, एक होती है वेन्स और एक होती है पल्मोनरी वेन्स. तो जब सिर्फ आर्टरीज की बात की जाएगी तो इसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा. मतलब ये क्या करता है, लंग्स के पास से, हार्ट के पास से ब्लड में ऑक्सीजन मिक्सअप होता है और पूरी बॉडी में जाता है, यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड है.
लेकिन अब आप सोचिए लंग्स के पास जब हार्ट है, हार्ट के पास से जब लंग्स में जाएगा, लंग्स में तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग जो हो रही है वो लंग्स के पास तो ही हो रही है, क्योंकि लंग्स में ही तो ऑक्सीजन आ रहा है। तो वहाँ पे होती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, मतलब सभी आर्टरीज़ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिर्फ एक पल्मोनरी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ये पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले जाती है, जहाँ पे ऑक्सीजन फिर से बाइंड अप होने लगता है ब्लड से। एओर्टा इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। एओर्टा, AORTA, एओर्टा जो है ये लार्जेस्ट आर्टरी है। जैसे आर्टरीज भी पूरे बॉडी में फैली हुई हैं, उसमें जो सबसे बड़ी आर्टरी है वो एओर्टा है। एओर्टा भी हम देखेंगे स्ट्रक्चर, आप रुकिए चलिए देखते हैं उसको स्ट्रक्चर को। आप यहाँ पे आएंगे हार्ट के स्ट्रक्चर में, आप देखोगे ये जो है ये है एओर्टा, ठीक है। आप ऊपर देख रहे होंगे लिखा हुआ है यहाँ पे एओर्टा, इट कैरीज प्योर ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। उसके इस साइड ये सुपीरियर वेना कैवा है, और ये जो है ये पूरा ये होता है हमारा एओर्टा, और ये लार्जेस्ट है आर्टरी। दिस इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी। आप देख रहे होंगे ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। हार्ट का स्ट्रक्चर जो है इसमें ये जो अपर पोर्शन में है यही हमारा आउर्टा है, ठीक है। सो आर्टरीज जो होती हैं इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो होती है इसमें आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। दो चीज़ क्लियर हो गई। एओर्टा जो है वो लार्जेस्ट आर्टरी है बॉडी में, which arises from right ventricle and carries oxygenated blood from the heart to other part of the body। कह रहा है एओर्टा जो है ये लार्जेस्ट आर्टरी है, और ये राइट वेंट्रिकल, हार्ट की जो राइट वेंट्रिकल है, अभी हम स्ट्रक्चर हार्ट का पढ़ेंगे, वहाँ से अराइज होती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में वहाँ से ले जाती है, ठीक है। अब मूविंग टू द नेक्स्ट, सेकेंड वन इज वेन्स। वेन्स क्या होती हैं? वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट फॉर प्योरिफिकेशन। कह रहा है जो वेन्स होती हैं वो हमारी ब्लड वेसल एक तरह की ब्लड वेसल है विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। सो वेन्स आर the blood vessels which carries deoxygenated blood and they transport the waste product from other parts of the body to the heart, and in heart the transfer of oxygen and carbon dioxide occurs, interchange, ठीक है, interchange होता है। The veins consist of valves in them that allow the blood to flow in one direction only। कह रहा है जो हमारी वेन्स होती हैं, वेन्स में वॉल लगे होते हैं, वाल्व होता है, वॉल लगा होता है। वो क्या करता है, वो इस ब्लड का ट्रांसफ़र एक ही डायरेक्शन में करता है। मतलब बॉडी है जो आपका पैर का अंगूठा है, पैर की टोज़ है, वहाँ से लेकर के हार्ट में जाना है, और माइंड ब्रेन से लेकर के भी हार्ट में जाना है। मतलब टूवर्ड्स हार्ट के डायरेक्शन में जो वेन्स होती हैं वो अलाउ करती हैं ब्लड के फ्लो को वेन्स अलाउ करती हैं कि वो हार्ट के डायरेक्शन में ही जाए, मतलब वन डायरेक्शन में मूवमेंट देती हैं। इसके लिए उनमें वाल्व लगे होते हैं, ठीक है। Pulmonary vein is only vein that carries oxygenated blood from the lungs to the left auricle of the heart। कह रहा है कि जो पल्मोनरी वेन है, अभी तक क्या था, आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता था,
और जो हमारा सेकेंड थिंग जो थी हमारी पल्मोनरी आर्टरी, उसमें डीऑक्सीजनेटेड होता था। यहाँ वेन्स की कंडीशन में सेम उल्टा है, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन जो पल्मोनरी वेन होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब देखेंगे पल्मोनरी वेन कहाँ है। Pulmonary vein is the only vein that carries oxygenated blood from the lungs to the left auricle. ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से ऑरिकल तक ले जाती है। ठीक है, ऑरिकल क्या है, हार्ट का पार्ट है। The superior and inferior vena cava are the largest vein that brings deoxygenated blood from upper and lower part of the body into right auricle. Superior and inferior vena cava. Vena cava भी क्या है, ये veins हैं. It is a type of vein which are present beside the hearts that bring deoxygenated. जो vena cava है ये लार्जेस्ट है। जैसे अभी हमने देखा था आर्टरीज के केस में एओर्टा जो था वो लार्जेस्ट आर्टरी थी, वैसे ही लार्जेस्ट वेन जो है वो वेना कावा है। एक सुपीरियर होती है, एक ऊपर होती है और एक नीचे होती है, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा। ये दोनों लार्जेस्ट वेन्स हैं जो लाती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऊपर के पोर्शन से, और जैसे हार्ट है ये समझो ये हार्ट है, ठीक है। एक यहाँ सुपीरियर वीन, एक सुपीरियर वीना कावा यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है। तो दो वीना कावा हो गई, दोनों लार्जेस्ट होती हैं। इनका काम क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाना। ये लोअर पोर्शन से, ये वाली लोअर पोर्शन से लाती है और ये अपर पोर्शन से लाती है, ठीक है। तो दो तरह की वीना कावा होती हैं, दोनों लार्जेस्ट वेन है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती हैं। एक सुपीरियर ऊपर के बॉडी पार्ट से लाती है और जो इन्फीरियर है वो नीचे के बॉडी के पार्ट से लाती है। थर्ड वन इज कैपिलरीज। तीसरी चीज़ जो है वो है कैपिलरीज। कैपिलरीज आर वेरी थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स द आर्टरीज एंड वेन्स। कैपिलरीज क्या होती हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं कैपिलरीज भी, जो कनेक्ट करती हैं आर्टरीज और वेन्स को। सपोज ये है हमारी आर्टरी, ठीक, और ये है हमारी ऐसे करके वेन्स। तो ये दोनों यहाँ पे एक कनेक्शन जो इस्टेब्लिश होता है ये होता है कैपिलरीज का, ठीक है। ये हमारा कनेक्शन जो इन दोनों का होता है वो होता है कैपिलरीज का। सो कैपिलरीज आर वेरी थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द आर्टरीज एंड वेन्स। Exchange of substances, nutrient, waste product and gases between the blood and cells in the body takes place through capillaries. जो आपकी वेन्स हैं, जो आर्टरीज हैं, उनके बीच में कनेक्शन होता है कैपिलरीज के हेल्प से, और इन्हीं कैपिलरीज के हेल्प से जो ट्रांसफ़र होता है न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट प्रोडक्ट का एंड अदर थिंग्स का, वो इन्हीं के हेल्प से होता है, ठीक है। नाउ द टॉपिक इज़ हार्ट। तो हम हार्ट का जो बेसिक डिज़ाइन है उसको देख लेते हैं और बाकी इसके फंक्शनिंग को हम आगे बढ़ेंगे। नाउ हार्ट इज़ एन ऑर्गन दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा जो हार्ट है ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम को इस्टेब्लिश करता है। It is a triangular four-chambered muscular organ that lies in the chest between the lungs, tilted slightly toward the left. It is protected by the rib cage. कह रहा है ये जो हार्ट होता है ये ट्रायंगुलर होता है स्ट्रक्चर, मतलब थोड़ा सा जैसे ट्रायंगल होता है उस तरह का होता है। इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। 4 चैम्बर मस्कुलर ऑर्गन, इससे 4 चैम्बर होते हैं। ये हमारा जो चेस्ट है यानी हमारी जो छाती होती है उसके बीच, लंग्स के बीचों बीच पाया जाता है। ये थोड़ा सा लेफ़्ट साइड
थोड़ा सा झुका हुआ होता है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट। दैट मीन्स ये लेफ्ट के साइड थोड़ा सा झुका हुआ आता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज, ये रिब केज से प्रोटेक्ट होता है। जो हमारी रिब केजेस होती है उनमें लंग्स होते हैं और लंग्स के बीच में हमारा हार्ट होता है। द हार्ट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। द बेसिक फंक्शन ऑफ हार्ट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड. What it does, the oxygen in the lungs and carbon dioxide from the body, it exchange the content of carbon dioxide and the oxygen. Okay, so ये क्या करता है, इसका काम है कि ये हमारे बॉडी में ब्लड में ऑक्सीजन को ले जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर लाता है। सो क्या इसका बेसिक काम है, ये प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड का, एंड पम्प्स इट इनटू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और दूसरा काम भी इसका क्या है कि ये ब्लड को जो है पंप करके प्रेशर जनरेट करके पूरी बॉडी में पहुंचाता है। ये है आपका हार्ट। स्ट्रक्चर देखेंगे, ये एक चैम्बर है, ये 2 चैम्बर है, ये 3 चैम्बर है और ये 4 चैम्बर हैं। आप देख रहे हैं ये सारे चैम्बर्स हैं, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। जो कहा जाता है कि जो हमारा लेफ्ट होता है, जो हमारा हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड है। तो यही चारों चैम्बर्स हैं, जिसमें ये जो ऊपर वाला है ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है। सब ये आपका लेफ्ट पोर्शन है, ठीक है, और ये राइट है। ये लेफ्ट है, ये यानी कि इधर की दोनों चीज़ें, ये भी लेफ्ट होगी, ये भी लेफ्ट होगी। ये लेफ्ट आर्टिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। वैसे ही ये जो है राइट ऑरिकल और ये राइट वेंट्रिकल। तो आपको ऑरिकल और वेंट्रिकल के पोजीशनिंग में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी अब। Now we will see the function of all these. Okay, left auricle, it pumps blood into the left ventricle. कह रहा है कि इसका काम क्या है, ये पंप करता है ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो लेफ्ट ऑरिकल का काम क्या है, ये पंप करता है ब्लड को, ये आपका ऑरिकल है, ये पंप करता है ब्लड को यहाँ पर, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, ये बॉडी के फार्दर पार्ट में एओर्टा के हेल्प से करता है। एओर्टा कहाँ है आपका, यहाँ ऊपर है, ठीक है। तो इसका काम ये है। अब राइट वेंट्रिकल का काम क्या है, इट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। आपकी पल्मोनरी आर्टरी, ये जो ऊपर यहाँ पे है रेड कलर की, ये क्या करता है, पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पर, ठीक है, जिससे ये आगे जा कर के आपके लंग्स में जा सके और वहाँ पे ऑक्सीजन की बाइंडिंग हो सके। ऐसे ही आपका राइट ऑरिकल यहाँ है, ये क्या करता है इसका काम, इट गेट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू वेन्स। ये सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करता है और क्या फिर आगे इसको राइट वेंट्रिकल पे ले जाता है। यहाँ से ब्लड, सबसे पहले ब्लड यहाँ से आता है यहाँ, उसके बाद यहाँ से ब्लड यहाँ आया, फिर ब्लड यहाँ आता है, ठीक, यहाँ से ब्लड इधर जाता है और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। दोनों यहाँ से बाहर बॉडी के पार्ट्स में चले जाते हैं इस चीज़ से, ठीक है। ये जो है इससे हमारा बॉडी में फिर ब्लड चला जाता है, ठीक। तो ये इस तरह का हमारे बॉडी में सर्कुलेशन होता है, इस तरह से ब्लड का। जब हम इसका प्रोसीजर पढ़ेंगे आगे कि किस तरह से जाता है, कैसे क्या होता है, तो हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें हो रही है।
So we will discuss that in the next lecture. So that's all for today. Thank you, students.